नमस्कार दोस्तों, रघु गौर स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, हम आज इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके सभी टेक्निकल एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फर्स्ट चैप्टर विद्युत व्यवसाय सुरक्षा एवं स्वास्थ्य चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो डियर फ्रेंड्स, अपने चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है विद्युत ऊर्जा का जीवन में महत्व। तो विद्युत ऊर्जा का जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में जानते हैं। आप जानते हो कि आज के इस वैज्ञानिक युग में विद्युत ऊर्जा का बहुत महत्व है, क्योंकि इसके बिना मानव जीवन और औद्योगिक विकास का होना असंभव है और इसका उत्पादन भी लगातार उपभोक्ता की मांग के अनुसार बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए एक इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि एक कुशल इलेक्ट्रीशियन सभी प्रकार के विद्युतीय कार्य कर सकता है। तो ये थी विद्युत ऊर्जा का जीवन में महत्व के लिए जानकारी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 2 है व्यावसायिक खतरा। जानते हैं इसके बारे में। औद्योगिक विकास के लिए विद्युत एक बहुउपयोगी ऊर्जा है, लेकिन विभिन्न मानवीय त्रुटियों के कारण यह मानव जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, जिसे व्यवसायिक खतरा कहते हैं। क्योंकि जो ये व्यवसायिक खतरा होता है, इसके द्वारा ही मानवीय दुर्घटनाएं जन्म देती हैं। तो ये व्यवसायिक खतरा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 है दुर्घटना होने का कारण व निवारण। दुर्घटनाएं क्यों घटती हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो इसका फर्स्ट कारण है कार्य की अज्ञानता। यदि कार्य का ज्ञान न होगा तो किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है। तो इसके निवारण के लिए आपको कार्य का ज्ञान होना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 2 दूसरा कारण है खतरे व सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतना। यदि खतरे और सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतोगे तो किसी भी तरह की हानि हो सकती है। तो खतरे और सुरक्षा में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है तीसरा कारण असुरक्षित औजारों का प्रयोग करना। यदि असुरक्षित औजारों का प्रयोग किया जाएगा तो दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए हमको सुरक्षित सही विधि से औजारों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपना पॉइंट नंबर 4 सुरक्षात्मक सावधानियों का ज्ञान न होना। तो इसके लिए आपको सुरक्षात्मक सावधानियों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट है सुरक्षात्मक सावधानियां। जो सुरक्षात्मक सावधानियां होती हैं, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में बिजली या किसी भी प्रकार का काम करते समय हमें क्या क्या सुरक्षात्मक सावधानियां रखनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत सुरक्षा। व्यक्तिगत सुरक्षा से तात्पर्य है कि सबसे पहले स्वयं सुरक्षित हो, उसके बाद कोई अन्य कार्य करे, क्योंकि पहली प्राथमिकता व्यक्तिगत सुरक्षा को ही दी जाती है। दूसरा पॉइंट है उपयुक्त पोशाक। उपयुक्त पोशाक से मतलब है कि कार्यशाला में कार्य करने के लिए उपयुक्त पोशाक या ड्रेस पहनकर ही जाए, और जैसे हाथों में रबर के दस्ताने, पैरों में रबर जूतों का ही प्रयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट है इंसुलेटेड औजार। हमेशा हमें इंसुलेटेड औजारों का ही प्रयोग करना चाहिए, न कि खराब औजारों। सही औजारों का प्रयोग सही विधि से करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट का मतलब है कि ऊंचाई पर कार्य करते समय हमेशा सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, और ऊंचाई पर चढ़ते वक्त सीढ़ी का प्रयोग करें और सीढ़ी को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पकड़े रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह से तात्पर्य है कि हमें सभी प्रकार के सुरक्षा चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा चिन्ह हमें बताते हैं कि कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। ये जानकारी हमें सुरक्षा चिन्ह देते हैं। अपना 5वां पॉइंट है विद्युत झटका लगने का कारण। तो विद्युत झटका क्यों लगता है, जानते हैं इसके बारे में। जब हमारे शरीर में विद्युत धारा का 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर प्रवाह शरीर के एक्रॉस स्थापित हो जाता है तो हमें झटके का अनुभव होता है। यदि धारा का प्रवाह शरीर के आर पार हो जाता है 90 वोल्ट पर तो हमें झटके का अनुभव होता है, क्योंकि जो धारा होती है उसकी चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि प्रकाश की चाल के तुल्य होती है। और हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह 111 मीटर प्रति सेकंड की दर से होता है, जिसके कारण धारा हमारे रक्त के प्रवाह से सामंजस्य स्थापित नहीं
कर पाती। तो मतलब विद्युत धारा की चाल तो कितनी हो गई, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जो हमारे रक्त प्रवाह की चाल है वो है 111.11 मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए दोनों का सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता, इसे हम विद्युत झटका कहते हैं। पॉइंट नंबर 6 है विद्युत धारा का शरीर में प्रवाह से उत्पन्न हानियाँ। यदि विद्युत धारा का शरीर में प्रवाह स्थापित हो जाता है तो उससे क्या हानियाँ हो सकती हैं। फर्स्ट है शरीर का कोई भाग जल सकता है, यानी कि शरीर का कोई भाग या अंग जल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा पॉइंट है व्यक्ति की श्वसन क्रिया रुक सकती है, जिससे हृदय गति रुक जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। अब जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। पहला बिंदु है 0 से 5 मिली एम्पियर की जो धारा होती है वह सुरक्षित मान माना जाता है, और जो 20 से 30 मिली एम्पियर की धारा होती है उसमें व्यक्ति को विद्युत झटके का अनुभव होता है। नेक्स्ट बिंदु है 1000 मिली एम्पियर की धारा पर व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु तक हो जाती है। अब जानेंगे मानव शरीर के प्रतिरोध के बारे में। तो मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क अवस्था में 100 किलो ओम से 700 किलो ओम तक होता है, और गीली अवस्था में 500 ओम तक होता है, क्योंकि गीली अवस्था में मानव शरीर का प्रतिरोध घट जाता है, और सामान्य अवस्था में मानव शरीर का प्रतिरोध 300 ओम से 1000 ओम तक होता है। अपना 7वां पॉइंट है सुरक्षात्मक उपाय। तो सुरक्षात्मक उपाय क्या होता है जानते हैं इसके बारे में। इसके अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा आती है। तो प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा वह होती है जिसमें अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्ति को बचाने के लिए डॉक्टर के आने से पहले किया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। इसके लिए कार्यशाला में फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध होना चाहिए, और जो ये फर्स्ट एड बॉक्स होता है इस पर प्लस का साइन बना होता है जो लाल रंग का होता है, और इसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री रखी हुई होती है। जैसे अपने इसमें एंटीसेप्टिक क्रीम हो गई, दवाइयाँ जैसे डिटोल हो गए, टिंचर, आयोडीन, बीटाडीन, बोरोलिन, दर्द निवारक गोलियाँ, विभिन्न प्रकार की इसमें औषधियाँ रखी हुई होती हैं। प्राथमिक चिकित्सा को हम सामान्य जीवन सहायता, बेसिक लाइफ सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंतर्गत एक नियम आता है, वो नियम कौन सा है? DRABC। तो ये DRABC नियम होता है, आपने कई जगहों पे पढ़ा होगा मात्र ABC, और इसमें मैं आपको पूर्ण रूप इसका बता रहा हूँ। अपन समझते हैं DRABC नियम को। तो DRABC नियम क्या होता है? D का मतलब होता है डेंजर, डेंजर का मतलब होता है खतरा, यानी कि इसमें खतरे से संबंधित जांच की जाती है। और R का मतलब होता है रिस्पॉन्स, यानी कि रोगी का शरीर प्रतिक्रिया दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसकी जानकारी इसमें जानी जाती है। और A का मतलब होता है एयरवे, एयरवे का मतलब होता है वायुमार्ग, यानी कि रोगी को वायु के आवागमन में कोई बाधा तो नहीं है, इसकी जांच इसमें की जाती है। बी का मतलब होता है ब्रीथिंग, ब्रीथिंग यानी कि श्वसन, इसमें व्यक्ति की श्वसन क्रिया से संबंधित जांच की जाती है। और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन यानी कि परिसंचरण, इसमें रोगी के रक्त संचार से संबंधित जांच की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है सुरक्षात्मक उपाय के अंतर्गत कृत्रिम श्वसन क्रिया विधि, ये भी इसी में आती है। ये कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? सिल्वेस्टर विधि, शेपर विधि, मुंह से मुंह विधि, मुंह से नाक विधि। तो ये सब विधियाँ इसी में आती हैं, और इनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।